बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है अमेज़न होलसेल के हवाले से, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अमेज़न होलसेल के लिए कीपा को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आज का लेसन जो है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे कि कीपा क्या होता है और इस पर हम किस तरीके से जो है ना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को कीपा के बारे में समझाऊंगा कि कीपा को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को कीपा समझ में नहीं आती तो आप लोग होलसेल के लिए जो है ना कोई भी प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकते। सो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम कीपा को अंडरस्टैंड करें। तो चलते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा कीपा क्रोम एक्सटेंशन। कीपा क्रोम एक्सटेंशन के बाद आप लोगों ने ये जो थर्ड वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना होगा और यहाँ पर ये डाउनलोड कीपा जो लिखा है इस पर क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी कीपा एक्सटेंशन ऐड किया है, इसकी वजह से जो है ना मुझे यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखाई देगा। जब आप लोग पहली बार इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आने आएगा रिमूव ऐड टू क्रोम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम आ चुका है। ठीक है, सो सबसे पहले आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये शो करेगा ऐड टू क्रोम। तो क्या करना है, आप लोगों ने ऐड टू क्रोम करना है और इसके बाद जो है ना ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ये चेकिंग होगा थोड़ी देर के लिए, तो बस कुछ सेकंड, बस अब ये ऐड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आप लोग जो ये एक्सटेंशन का जो निशान है, ये जो लोगो है इसका, इस पर आप लोगों ने फिर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये जो पिन है इंजेक्शन का निशान, इस पर जो है ना क्लिक करके फिर आपका एक्सटेंशन मुकम्मल तौर पर ऐड हो गया। फिर दूसरा काम आप लोगों ने जो करना होगा इसके लिए वो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है ज़िप कोड। ज़िप कोड को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को amazon.com पे ले जाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे यानी अमेज़न पर अगर आपने पहले काम नहीं किया है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो यहाँ पर लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक ज़िप कोड जो है ना वो हासिल करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यूएस में जो है ना काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं यूएस का कोई भी स्टेट जो है उसका नाम लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं उसका न्यूयॉर्क का नाम लिख लेता हूँ। तो आप लोगों ने टाइप करना होगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जिप कोड। ठीक है, तो नीचे आ चुका है न्यूयॉर्क जिप कोड। जैसा ही आप लोग न्यूयॉर्क जिप कोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे न्यूयॉर्क के जिप कोड है, इनमें से आप एक जो भी आप उठा सकते हैं उठा ले। ठीक है, 1001, 1002, 1003 जो भी आप लोगों ने उठाया चल जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से जिप कोड को जो है ना हासिल करना होगा, फिर बाद में अमेजोन पर काम करना होगा। सो मैं चलता हूँ यहाँ पर amazon.com, amazon.com। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। मैं amazon.com में प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहता हूँ तो इसलिए जो है ना amazon.com पे जो भी जिप कोड हासिल किया है तो फिर वो यहाँ पर पुट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। ये इंटरनेट कमजोर है थोड़ा सा, इसलिए जो है ना ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, वरना ये काम जो है ना इससे चल जाता है। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सिर्फ जिप कोड जो है ना पुट करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चलता हूँ कीपा दिखाता हूँ कि किस तरह हम कीपा पर जो है ना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर या तो किसी भी प्रोडक्ट का मिसाल के तौर पर नाम लिखना होगा, जैसा कि हमको किसी भी वॉच यांकी कैंडल में लिख लेता हूँ। ठीक है, यांकी कैंडल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो भी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आपने टाइप किया है वॉच, वॉच फॉर मेन। ठीक है, ये ये मैंने टाइप किया तो ये आ चुका है। तो ये जितने भी वॉच है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको किस तरीके से हम जो है ना किस तरीके से इसके ऊपर यूज करेंगे, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा।
जैसा ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ना ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि ये अभी ओपन हो चुका है, तो इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को जो न्यू न्यू दिखाई दे रहा है, ये असल में जो क्राइटेरिया में होता है न्यू ऑफर काउंट, ठीक है, ये वो होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट के साथ चार लोगों ने मीटू किया है, ठीक है, यानी चार लोग इस शॉप पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कीपा का जो है ना एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस पर हम किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब ये है कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट की वो जो ग्राफ होता है, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी प्राइस ग्राफ हम देखते हैं। न्यू का मतलब है जो नया प्राइस है इसका, इसका मतलब है प्राइस, ठीक है। जो 3 महीनों का प्राइस होता है वो हमें दिखाता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ना ये काम करता है। तो सबसे पहले इस पर आप लोगों ने इन तमाम व्यूज वगैरह को जो है ना हाइड करना होगा। इसके बाद हम तीन चीजें इस या चार चीजें इसमें चेक करेंगे। एक न्यू, दूसरा है सेल रैंक, तीसरा है बाई बॉक्स, और चौथा है प्राइस, लिस्ट प्राइस। अगर लिस्ट प्राइस भी चेक किया जाए तो वो भी अच्छा है, ठीक है भाई। कोई बाकी जो कोई चीज जो भी चीजें है वो किसी भी काम की नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये 3 मंथ्स का सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। वैसे आप एक दिन, एक वीक, एक मंथ का या पूरे साल का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होलसेल में जो रिकमेंडेड है वो 3 महीनों का जो है ना हम डेटा चेक करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। और ये न्यू, न्यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस था, ये प्रोडक्ट पहले 31 से शुरू हो चुका है इसका, ये 3 महीनों में इसके हिसाब का 3 महीने जो है ये 31 पे इसका पहले प्राइस था जब ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, तो इसका प्राइस 31 था। अब ये उठ चुका है 42 तक, फिर पहुंच हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर 31 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट में हम नहीं चाहते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस वार चलता है। ये अच्छा होता है अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो वो तो हम बढ़ा सकते हैं अगर हमने इसके साथ मीटू करना है, लेकिन जब ये डाउन होता है तो उसके साथ हम मीटू नहीं कर सकते। तो आप लोग को किस तरीके से इस प्रोडक्ट के साथ मीटू करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर जब भी आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर में, तो आप लोगों ने ये 31 जो है ना सबसे कम प्राइस जो आया है इसका 31 को जो है ना आप लोगों ने वहां पर डालना होगा और इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना होगा। अगर ये प्रोडक्ट 31 पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे देता है तो फिर अच्छा है, अगर नहीं देता तो फिर अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दूसरा है सेल रैंक। सेल रैंक का मतलब क्या है, सेल रैंक का मतलब है बीएसआर, यानी कि ये ग्राफ हमें दिखाता है कि इसका बीएसआर जो है वो कितने वक्त तक ऊपर और नीचे आया है, ठीक है। सो सबसे पहले इसका बीएसआर था, बीएसआर जितना भी कम होता है वो अच्छा होता है, और जितना भी ये बढ़ जाता है ये फिर बेकार बन जाता है, ठीक है। जब 40-50 हजार से बीएसआर ऊपर हो जाता है तो वो प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसके सेल कम हाथ आते हैं। बीएसआर एक्चुअली होता यह है कि ये जो आपको अमेजोन प्रोडक्ट शो करता है तो ये उसका नंबर होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा जो वॉच सेल करता है तो वो बीएसआर का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना 40 हजार बंदे उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 हजार बंदों में से आपका नंबर अगर बीएसआर आपका एक है तो आप इन 40 हजार बंदों में से एक नंबर पे शो होंगे। जब भी कोई वॉच सर्च करेगा तो फिर आपको एक नंबर पे शो करेगा। जब आपका बीएसआर 2 होगा तो 2 नंबर पे शो करेगा, ठीक है। जब आपका बीएसआर 30 होगा तो 30 नंबर पे, 1000 होगा तो 1000। इस तरीके से जितना भी कम बीएसआर होता है तो आपके सेल ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सेलर जब भी आता है तो 1 या 2 नंबर या 30 नंबर या 50-100 नंबर वाले से प्रोडक्ट खरीद लेता है। 40 हजार पर नंबर पर बैठा बंदा जो होता है उससे खरीदे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम सेल वो उठा लेता है बमुकाबला वो बंदे जो टॉप पे बैठे होते हैं 1, 2 या 50 या 100 या 1000 में के बीएसआर के साथ जो बैठे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी कम बीएसआर होता है वो अच्छा होता है, और जितना भी बीएसआर बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट का जो सेल होता है वो कम आने लगता है, ठीक है। सो ये हमें बीएसआर बताता है। अगर ये बीएसआर
नीचे आता है, ठीक है, जितना भी नीचे आता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन जब ये भी सर ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी कभार बहुत ज्यादा सेल हुआ है, तो कभी कभार जो है ना कम सेल हुआ है। जब ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके सेल आना कम हो चुके हैं। लेकिन जब नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि इसके सेल जो है ना बढ़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो मतलब ये है कि ये भी सर आपको शो करते हैं। तो अच्छा भी सर हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, इसका तरीका ये है कि आप लोगों ने देखना होगा कि इसका भी हिसाब जो है कम है, जितना भी कम हो क्राइटेरिया के मुताबिक 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 50,000 से, ठीक है। लेकिन 40,000 से जितना भी कम हो, अगर 1-2 हजार वाला प्रोडक्ट मिल जाए भी हिसाब वाला, तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये प्राइस जो है, ये हम किस तरीके से देखेंगे कि ये अच्छा प्राइस है, इसको हम देखेंगे कि ये जो अब लिस्ट प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका फायदा क्या है, लिस्ट प्राइस का फायदा ये है कि हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सबसे पहले जब लिस्ट हुआ, ठीक है, तो उस जब भी ये लिस्ट हुआ है, पता नहीं है जितना भी पहले लिस्ट हुआ है, ठीक है, हो सकता है 1 साल पहले लिस्ट हो चुका हो, तो इसका प्राइस कितना था, 50 पे लिस्ट हुआ है। यानी ये प्रोडक्ट जिसने सोर्स किया है तो उन्होंने एस्टिमेट भी जो है ना यहाँ 49 से निकाला होगा, तो ये तकरीबन 49 डॉलर पे जो है ना लिस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं उसका प्राइस बड़ा है, फिर यहाँ पर जो है ना परमानेंटली यहाँ पर बिका है, ठीक है, किसी ने भी इसको जो है ना कम ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। सो मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से बिका है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट इसका प्राइस हम 3 महीनों में देखते हैं तो ये डाउन हो चुका है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये इतना डाउन हो चुका है और ये बिक रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें भी प्रॉफिट है लेकिन बहुत डाउन हो चुका है। तो इसलिए लिस्ट प्राइस के साथ हम इसका कंपेयर करके फिर उस प्रोडक्ट में नहीं जाते जो लिस्ट प्राइस के साथ बहुत ज्यादा फर्क रखता हूँ। अगर लिस्ट प्राइस के साथ फर्क भी रखता हूँ और आपने जो है ना उसको जो है ना इसका एस्टीमेट निकाला है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर भी अच्छा है। लिस्ट प्राइस के साथ तो उसका निकाह नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी किसी प्रॉफिट का प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है तो वो सबसे कम प्राइस पे निकालना होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि 31 है यहाँ पर, और इसका ये जो मैं इसको लिस्ट प्राइस को खत्म करता हूँ, ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था, ठीक है। सो आप लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को जो है ना देखते हैं तो किस तरीके से इसका एस्टिमेट निकालेंगे। 31 डॉलर पे आप लोगों ने एस्टिमेट निकालना होगा, तो बस ये 31 पे नहीं निकालना होगा, तकरीबन अगर आप निकालें तो फिर तकरीबन आप 34 पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ी देर के लिए ये 31 पर रहा है, बाकी जो है ना ये 42 पर ही बिक रहा है। तो इसका एस्टिमेट हम इस तरीके से निकालेंगे कि 34 या 35 पे हम इसको करके फिर जितना भी प्रॉफिट हमें जो है ना आ रहा है उसको जो है ना हम कैलकुलेट करके, अगर वो हमें प्रॉफिट देता है इस प्राइस पे तो अच्छा है, अगर नहीं देता तो फिर जो है ना हम इसके साथ नहीं जाएंगे। तो तीसरा होता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स का मतलब क्या है कि इन 3 महीनों में किसके साथ ज्यादा बाई बॉक्स रहा है, एफबीएम वालों के पास या एफबीए वाले के पास, ठीक है। तो एफबीएम वाले ये है, ठीक है, ये आपको एफबीएम वाले शो करेंगे, एफबीएम वालों के पास बाई बॉक्स ज्यादातर रहा है या एफबीए वाले के पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने एफबीए किया है उनके पास बाई बॉक्स ज्यादा रहा है, या वो लोग जिन्होंने एफबीएम किया है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट किया है, तो उनके पास रहा है, या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन किया है। तो हम देखते हैं अगर एफबीए वाले के पास है तो वो अच्छा है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इन मुल्कों में तो इंडिया में तो है अमेजोन, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो अमेजोन नहीं है, तो हम जो है ना अपना इन्वेंटरी खुद अपने साथ नहीं रख सकते, तो इसलिए जो है ना हम एफबीए करते हैं, अपना प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हैं जिस भी मुल्क में हम अमेजोन कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम जो भी बाई बॉक्स देखेंगे तो उन प्रोडक्ट के साथ हम वीटू करेंगे जो ज्यादातर बाई बॉक्स एफबीए वालों के पास रहा हो। एफबीएम वालों के साथ जो है ना हम कंपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जो है ना प्रोडक्ट शिपमेंट जो प्राइस होता है वो भी वो खुद हैंडल करते हैं, तो इसलिए वो अमेजोन उससे चार्ज नहीं करता, वो भी उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके साथ हम compete नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि बाई बॉक्स जितना भी ज्यादा बीए वाले के पास होता है तो वो अच्छा होता है। बाई बॉक्स का मतलब क्या है,
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुर्ख निशान वाले FBA वाले हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर FBM वाला, इन 3 महीनों में आप लोगों को अगर इस तरीके से ये वाला निशान जो है ना, ये जो जर्द कलर है, आसमानी कलर, ठीक है, ये आ रहा है तो इस ग्राफ में, तो आप लोग बाई बॉक्स पे आप जिस तरीके से भी आप माउस का जो ये हैंड है आप रखेंगे, तो आप लोगों को ये ऊपर सर में शो करेगा कि कितनी बार FBA वाला आया है और कितनी बार FBM वाला आया है। ये सुर्ख निशान है FBA का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा 3 महीनों में FBA ही के पास बाई बॉक्स रहा है। अगर यहाँ किसी भी जगह जगह पर FBA वाला के पास बाई बॉक्स होता, तो यहाँ पर ये जर्द निशान जगह जगह पर हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम मालूम करते हैं। तो ये यूज और न्यू यूज वेरी गुड, यूज लाइक न्यू, इसका के बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या भला है, ठीक है। सो यूज का मतलब क्या है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाद में जो है ना आप लोग सवाल करेंगे कि सर ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है कि यूज, वो प्रोडक्ट जो यूज है उसका प्राइस कितना है और ये कितनी देर तक रहा है। तो हम तो यूज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं ना, न्यू प्रोडक्ट बेचेंगे, तो इसके साथ हम जो है ना कुछ भी इसका एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हम तो यूज प्रोडक्ट नहीं ढूंढते, हम न्यू प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। लाइट डील का मतलब क्या होता है, लाइट डील का मतलब ये है कि अमेजोन के छोटे छोटे कंपेयर होते हैं, तो इस तरह ये लाइट डील भी उसका एक डील होता है सेलर के साथ, जो उसके साथ वे करते फिर आपको लाइट डील में जो है ना शो करता है। तो ये भी हमारे काम का चीज नहीं है। वेयर हाउस डील क्या होता है, जब भी हम हमारे कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा प्रोडक्ट हम बेचते हैं जो टूटते हैं या कोई खराब होने की खतरा हो, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं वो जो जो भी हम उसको रिटर्न कर, किसी भी प्रोडक्ट को हमने कस्टमर को बेच दिया, तो कस्टमर को वो पसंद नहीं आया, उसमें कोई वजह थी, वो खराब थी या टूटी हुई थी, तो फिर वो वापस कर देता है, ठीक है, आपके वेयर हाउस में ही बेच देता है, अमेजोन के वेयर हाउस में। तो अमेजोन आपके साथ क्या करता है, वो प्रोडक्ट जो ज्यादा खराब नहीं होते, इस तरह होते हैं जैसा कि कोई इस्तेमाल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो अमेजोन आपके साथ डील करता है। अगर बिल्कुल ही खराब होते हैं तो वो तो फेंक देते हैं, लेकिन जो थोड़ा काम के होते हैं तो अमेजोन आपके साथ क्या करता है, एक डील करता है, आपसे कहता है यार ये इन्वेंट्री हमें दे दो, हम इसको सेल करेंगे। तो आप इसके साथ जो है ना वेयर हाउस डील कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो खराब प्रोडक्ट होते हैं वो अमेजोन वाले को बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो 100% ही डैमेज हो, नहीं, जो थोड़ा सा डैमेज होते हैं या इस तरह लगते हैं जैसे कि पुराने हैं, तो फिर वो अमेजोन आपसे खरीद के उसको फिर सेल खुद करता है, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी ये तो मैंने आप लोगों को समझाया, पॉई बॉक्स भी आप लोगों को समझाया कि जिस तरीके से अगर आपको यहाँ पर अमेजोन जर्द का निशान आ जाए इस ऊपर के सिरे में, तो फिर आप लोग समझे कि ये FBM जो है ना इतनी बार जो है ना बाई बॉक्स उसके पास रहा है। लेकिन अगर आपको जो है ना FBA वाला जो नजर आए सुर्ख वाला निशान, तो आप लोगों को समझना होगा कि ये सारा ही के सारा FBA के पास रहा है, ठीक है। सो यूज लाइक न्यू का मतलब ये है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को समझाया, कि वो प्रोडक्ट, इस यूज प्रोडक्ट के 3 टाइप होते हैं। एक इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जैसा कि हम कोई भी कोट वगैरह खरीद लेते हैं, लेदर कोट या जो भी, लेकिन वो हम नीलाम में खरीदते हैं, ठीक है। तो हम जब भी आते हैं तो हम किसी और बंदे से कहते हैं यार ये ऐसा है, बिल्कुल ही नई की तरह है, तो नया है ही नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये नया है, लेकिन बिल्कुल नए की तरह है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है यूज लाइक न्यू, वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो यानी नीलाम का प्रोडक्ट हो, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही नई की तरह, न्यू प्रोडक्ट की तरह जो है ना नजर आता हो। यूज वेरी गुड का मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट जो हम यूज में इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा हो कि अच्छा प्रोडक्ट हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नए की तरह लगता है, लेकिन अच्छा है। यूज गुड का मतलब ये है कि बिल्कुल भी खराब तो नहीं है, ऐसा कि बिल्कुल 100% डैमेज हो, लेकिन यूज है मगर कम चलाने का है, ठीक है। तो इस यूज प्रोडक्ट के 3 टाइप होते हैं। एक इस तरह का प्रोडक्ट होता है कि बिल्कुल नया जैसा नजर आता है, दूसरा होता है नए जैसे तो नजर नहीं आता लेकिन वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट होता है वो इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल ही सिर्फ उससे काम चल जाता है, इस तरह नहीं होता कि आप लोगों को
कि कोई पहचान ना सके कि ये बिल्कुल नया है या बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये गुजारे वाला होता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। जब भी आप कोई यूज प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अमेजोन आपसे पूछता है कि कौन सा जो है ना आपका टाइप है। आपका प्रोडक्ट यूज लाइक न्यू है, यूज वेरी गुड है, यूज गुड है। तो आप लोग इनमें से वहां पर जो है ना, जब आप यूज प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो आप इनमें से आपका प्रोडक्ट जिस तरह भी होता है तो आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि वो प्रोडक्ट जो यूज लाइक न्यू है उसकी कीमत भी आप देख सकते हैं, सब कुछ ग्राफ वगैरह ये देख सकते हैं। तो ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की जो चीजें है वो ये 3 है, ठीक है। हम सबसे पहले न्यू न्यू प्राइस चेक करेंगे कि प्राइस कितना रहा है, ठीक है। फिर हम जब चेक करेंगे तो दूसरा है हमारा सेल रैंक। सेल रैंक हम चेक करेंगे कि कितने कितने ज्यादा हो चुका है और कितना कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं। तीसरा जो होता है वो बाई बॉक्स होता है। एफबीएम और एफबीए, इनका बाई बॉक्स हम चेक करते हैं कि बाई बॉक्स में एफबीए कितनी देर तक रहा है और एफबीएम कितनी देर तक रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे हम आते हैं, यहाँ पर हमें ये क्या शो करता है, ये जो है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब क्या है कि इन 3 महीनों में कितने लोगों ने इनके साथ मीटू किया है। तो यहाँ पर अगर आपको न्यू वन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही बंदे ने इसके साथ मीटू किया है और ये आखिर तक 3 महीनों तक किसी और ने इसके साथ मीटू किया नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर किसी और ने इसके साथ मीटू किया होता तो ये ऊपर जा चुका होता, ठीक है। ये ऊपर नीचे इस तरीके से आता है। जब भी लोग ज्यादा हो जाते हैं तो ऊपर आता है। जब भी लोग उसके साथ जो है ना मीटू जो है ना वो अपना लिस्टिंग डिलीट कर लेते हैं तो वो क्या कर आ जाते हैं, नीचे आ जाता है। ये ग्राफ ऊपर नीचे आता है। तो इससे आपको अंदाजा आता है कि 3 महीनों ने की 3 माह के इन 3 महीनों में कितने लोगों ने इनके साथ जो है ना मीटू किया है। यूज ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि वो बंदे जो यूज प्रोडक्ट सेल करते हैं उन्होंने कितने लोगों ने इनके साथ मीटू किया है, जो यूज प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, सिर्फ न्यू ऑफर को ही देखना होगा। दूसरा होता है रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जितना बिक रहा है, आया इसका रेटिंग भी अच्छा चल रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। अगर इसका रेटिंग डाउन हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट में कोई ना कोई खामी है, यानी खराबी है इस प्रोडक्ट में, तो उसमें भी हमें नहीं चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जितना भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट इसकी रेटिंग जो है नीचे आ रहा हो तो ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसका ऊपर जा रहा है रेटिंग तो वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन वो भी अच्छा होता है जिसका रेटिंग बरकरार होता है, लेकिन 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 4.2 से कम है या 4 से भी कम है तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मसला होता है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने उसके साथ जो है ना रिव्यू भी चेक करने होंगे कि जितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया है वो कितने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना 8,000, मैं आपको दिखाता हूँ। इन 3 महीनों में जो सबसे पहले लोगों ने इनके साथ मीटू करना शुरू किया तो 8,248 थे इन 3 महीनों में। अब उसके जो है ना बढ़ रहे हैं रिव्यू, 8,500, 8,000, ये 9,000 तक तकरीबन ये पहुंच चुके हैं। अब 8,904, यानी तकरीबन 600-700 रिव्यू इसने इन 3 महीनों में लिए हैं, ठीक है, अब तक। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा है। रिव्यू जितने भी बढ़ जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं ये अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ना ये तो अब इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको क्लोज नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर आप लोगों को ये ग्राफ नहीं दिखाएगा। ये दो जो होते हैं क्लोज अप व्यू, ये आप लोगों ने क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप इसमें जो है ना हम तो 3 महीनों वाला एस्टिमेट डेटा चेक करेंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन का भी चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कल वाला दिन था या आज का दिन है इसमें इसका प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है और सब कुछ आप देख सकते हैं कि सेल रैंक इसका कितना था कल, इसका जो है वो बाई बॉक्स किसके साथ रहा है। तो
तो ये सब कुछ जो है ना आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कल भी सारा दिन जो बाई बॉक्स था वो एफबीए वाले के पास रहा है, ठीक है। बीएम के पास नहीं रहा है। सेल रैंक हम चेक कर सकते हैं कि कल जो हमारा सेल रैंक था वो तकरीबन यहाँ पर था 14,210 था, ठीक है। न्यू जो उसका प्राइस था वो भी हम देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस था वो कितना था, वो भी बिल्कुल 43 था, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। ये सब कुछ आप एक दिन का भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप एक हफ्ते का भी देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इसके बाई बॉक्स कितना किसके पास रहा है, इसका प्राइस कितना है, सेल रैंक कितना है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। न्यू ऑफर काउंट कितने हैं, रेटिंग कितना है, ये जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया ये आप लोग देख सकते हैं, एक महीने का भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक बात पे ध्यान रखना, जब भी आप किसी बंदे के लिए किसी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि आप लोगों से जो है ना डेटा मांगता है। 3 महीनों का डेटा मांगता है, आपसे ग्राफ के स्क्रीनशॉट मांगता है, ठीक है। वो आप लोगों ने भेजनी चाहिए, वो इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या मांगता है आपसे, 1 महीने का, कभी कभार जो है ना वो 1 महीने का भी ग्राफ और सेल रैंक वगैरह सब कुछ जो है ना देखता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, 3 महीनों वाला जो है ना सबसे पहले देखना होगा। लेकिन अगर उसके बाद इसका 1 महीने का डेटा हम चेक करेंगे वो भी अच्छा है, तो ये तो गुड वेल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आखिर में आप एक साल का भी देख सकते हैं। एक साल का मतलब क्या है कि पूरे साल में ये प्रोडक्ट कितना ऊपर नीचे उसका प्राइस गया है, भाई बॉक्स किसके पास रहा है। तो एक साल वालों के अंदर, तो एक साल की जब इसकी जो आप चेक करते हैं तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने लोगों के पास जो है ना ये रहा है, कितनी देर तक एफबीए के पास रहा है, कितनी देर तक एफबीएम के पास रहा है। इसके सबसे जो कम सेल रैंक होता है वो कितनी देर तक रहा है। तो ये सब कुछ आप एक पूरे साल का भी देख सकते हैं। तो नीचे हम आते हैं, स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसका जो है ना इस 90 डेज में, 90 डेज में आप इसका स्टेटिस्टिक देख सकते हैं कि करंट मौजूदा प्राइस इसका कितना है। न्यू न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब ये है कि नए जो हम हमारा जो काम है, ठीक है, ये जो नया प्राइस है हम तो न्यू वाला चेक करेंगे ना, तो फिर हमारा जो नया प्राइस है वो 3 महीनों में कहाँ तक रहा है और सबसे ज्यादा प्राइस कितना रहा है, सबसे कम कितना रहा है। तो लोवेस्ट प्राइस कितना हुआ है, 26। 26 यहाँ पर हम लोगों को जो है ना नजर आ रहा है 26। तो 3 दिन पहले जो है ना इसका जो मौजूदा प्राइस चेंज हो चुका है, ये 3 दिन पहले हो चुका है। करंट में आप देख सकते हैं 42। 42 जो है ना यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है 42.99। जो सबसे ज्यादा इन 3 महीनों में इसका प्राइस गया है वो 42.99 पर गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। लेकिन आप एवरेज से अंदाजा लगाएंगे कि एवरेज इसका कितना है, ठीक है। एवरेज इसका ये है कि 9 दिन का जो है ना 3 महीनों का वो 39 है, तो ये जो है ना गुड है, ठीक है। लास्ट 90 डेज का 180 दिन का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना 180 दिन का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये यूज है और ये सेल रैंक है। यूज से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये यूज प्रोडक्ट का दिखाता है, ठीक है। और सेल रैंक जो होता है, लोवेस्ट सेल रैंक इसका कितना है तक आया है इन 3 महीनों में, ये 54 तक पहुंच चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करंट मौजूदा जो बीएसआर है उसका वो 14,210 है। जो सबसे ज्यादा बीएसआर गया है, यानी ये प्रोडक्ट जितना भी दूर गया है वो कितना है, इसका बीएसआर 54,204। लेकिन ये फिर भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट डेड नहीं होता। डेड का मतलब ये है कि इस तरह नहीं होता कि आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आता, नहीं ऑर्डर आते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं आते कि आपको 50 ऑर्डर आ गए, 100 ऑर्डर आ गए, 200 ऑर्डर आ गए, इस तरीके से नहीं होता। 10-15 फिर भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका 3 महीनों में जो हम एवरेज बीएसआर देखते हैं वो 14,425 है, ठीक है, जो गुड बीएसआर है। तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है।
यहाँ पर भी जो है ना आप लोग सेल रैंक चेक कर सकते हैं, करंट सेल रैंक, 90 डेज सेल रैंक, पूरे साल का सेल रैंक यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लोथिंग एंड ज्वेलरीज, ठीक है, इसका जो ये वाला कैटेगरी है, ये वाला है, ठीक है। नाम क्या है इसका? मेन रेस्ट वॉचेस, इस प्रोडक्ट का नाम ये है, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ बाई बॉक्स की तरफ। आप लोगों ने डेटा पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आप लोगों ने क्या करना होगा, इसमें भी हमारा काम होता है, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी बंदे के साथ, जब किसी भी बंदे के लिए आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो ना उसके साथ कोई टाइटल सबसे पहले शेयर नहीं करना होगा। दूसरे नंबर पर SIN जो है ना वो शेयर नहीं करना होगा, और उस प्रोडक्ट का पिक्चर भी शेयर नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये वाकई अच्छा बंदा है, तो फिर बाद में आप उसको सब कुछ शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस तरीके से उसको ये सब कुछ नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर प्रोडक्ट को खुद ट्रैक करके खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो फिर वो आपको पैसे बगैर जो है ना लूट लेता है। सो यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है, सेल रैंक, सेल रैंक का करंट, सेल रैंक करंट, इसका मतलब ये है कि इसका मौजूदा जो BSR है वो 14,210 है। 30 दिनों का इसका जो एवरेज BSR है वो 15,507 है। सेल रैंक 60 दिनों का जो इसका BSR है ये 15,594 है। इस तरीके से 90 दिन का भी आप देख सकते हैं, 180 दिन का, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे काम की चीजें है, ये हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ हमने सिर्फ 90 दिन का जो है ना BSR चेक करना होगा। अगर आपसे कोई मांग लेता है कि मुझे 30 दिन का BSR भी चेक कराओ, तो यहाँ से कॉपी करके आप उसको बता सकते हैं या लिख के, ठीक है। और जो दूसरा हमारा काम का चीज है वो हमने चेक करना होगा। OOS का मतलब है अमेजोन 90 डेज में कितनी दफा आउट ऑफ स्टॉक, OOS आउट ऑफ स्टॉक, कितनी दफा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो अमेजोन को हर प्रोडक्ट जब भी आप लोग ढूंढते हैं, तो उसमें अमेजोन 99 100% 100% जो है ना आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए। जब यहाँ पर 100% लिखा होता है तो ये 100% है, अगर यहाँ पर 96% लिखा है तो ये 96% आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। 90 दिनों में, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। न्यू करंट का मतलब क्या है? न्यू करंट का मतलब यह है कि न्यू से हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यू के वो प्रोडक्ट जो हम जो है ना बेचना चाहते हैं उसका प्राइस क्या है। जो नया प्रोडक्ट है वो उसका 42 है मौजूदा प्राइस, 90 दिन का प्राइस उसका एवरेज 39 रहा है, 180 दिन का जो एवरेज जो है वो उसका जो है 40 रहा है, ठीक है। 90 डेज का जो उसका BSR है, प्राइस जो है वो 1% है। अमेजोन जो है ना 90 डेज में, न्यू 90 डेज OOS, अमेजोन इन 90 डेज में 1% जो है ना आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, इन 90 डेज में, ठीक है। यानी उसका प्राइस जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, यानी अमेजोन जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक है इसमें। सो न्यू थर्ड पार्टी FBA करंट, FBA का प्राइस कितना है इसमें 90 डेज में? ये है 42 से 39 से 40। लेकिन यहाँ पर आप उस ये सब कुछ इस तरीके से जो है ना होता है कि 90 डेज का चेक करना होगा, 90 डेज, 180 दिन, ये सब कुछ ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यूज प्रोडक्ट का भी मौजूदा प्राइस लिखा है, यहाँ पर 90 डेज का ये इस तरीके से है। वेयर हाउस डील, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन चीजों से हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यू ऑफर, न्यू ऑफर का मतलब क्या है कि मौजूदा कितने लोगों ने इनके साथ मीटू किया है। एक न्यू ऑफर ने 30 दिनों में कितने लोगों ने इसके साथ मीटू किया था। एक न्यू ऑफर काउंट, ये 90 डेजों में इसके साथ कितना था। एक अगर ये बढ़ जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके साथ जो है ना कितने लोगों ने मीटू किया है। 180 दिन ये इस तरीके से आपको दिखाता है। ये भी कोई जो है ना काम की चीजें नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बाई बॉक्स का मतलब क्या है? बाई बॉक्स का मतलब यह है कि करंट जो बाई बॉक्स का प्राइस है वो 42 है, 90 दिन में 39 रहा है, 180 दिन में इतना रहा है। बाई बॉक्स जो है ना 10 जो है ना उसमें स्टॉक है, बाई बॉक्स में मौजूदा जो स्टॉक है वो 10 है, ठीक है। वो इस स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट, वो बंदा जो प्रोडक्ट बेच रहा है
उनके पास 6-10 यूनिट पड़े हैं, ठीक है, स्टॉक में। बाकी इन्वेंट्री उसकी खत्म हो चुकी है। बाई बॉक्स नाउ विद इन आउट ऑफ स्टॉक, 1% जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि बाई बॉक्स में कितनी दफा इन 90 डेज में इस तरीके से हो चुका है कि सब के सब सेलरों के पास जो है ना इन्वेंट्री खत्म हो चुकी हो। तो 90 डेज में 1% जो है ना बाई बॉक्स सप्रेस हो चुका है, ठीक है। यूज लाइक न्यू, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि हम यहाँ पर आपको टाइटल ये सब कुछ जो है ना, लिस्ट प्राइस, बी ए पिक पेक फीस, ये भी आपको शो करता है यहाँ पर। लास्ट प्राइस चेंज, लोवेस्ट बी ए सेलर, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर जो हमारा काम की चीजें है वो है कैटेगरी। कैटेगरी के बाद जो है ना हम इसका जो है ना यहाँ पर एस आई एन, एस आई एन ये किसी से शेयर नहीं करना, यूपीसी एन वर्क और ये सब कुछ किसी के साथ जी शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो अंदाजा लगता है वेरिएशन, वेरिएशन इसमें है, बहुत वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। वेरिएशन यहाँ पर जो है ना आप लोगों को नीचे दिखा भी देता हूँ। मैन्युफैक्चर किस, मैन्युफैक्चर इसका कौन है, ब्रांड कौन है, इसका ब्रांड नाम भी आप यहाँ से जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना साइज 43 में, ये जो है ना ये है। पैकेज वेट जो है ना इसका कितना है, 231 ग्राम है, ठीक है। पैकेज क्वांटिटी, एक जो हम पैकेज किसी भी प्रोडक्ट बंदे को डिलीवर करते हैं उसमें कितने प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ से जो है ना आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारे काम की चीजें कौन कौन से होंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स में, प्रोडक्ट डिटेल्स में हम 90 डेज का जो है ना बीएसआर चेक करेंगे। फिर बाद में हम अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक चेक करेंगे कि क्या अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। फिर यहाँ पर हमारा कोई काम का चीज नहीं है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर जो है ना हमारा काम का चीज कौन कौन सा है, हमारे काम की चीज जो है ना सिर्फ हमने यहाँ से एसाइन जो है ना कॉपी करना होगा। और किधर गया यार, ब्रांड, ब्रांड नेम भी उधर से भी हम जो है ना उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर से उठा ले तो फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे काम की चीजें हैं ब्रांड। ब्रांड के बाद जो है ना पैकेजिंग वेट भी हम जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ग्राम का है, ठीक है। तो ये सब कुछ वेरिएशन चेक कर सकते हैं कि वेरिएशन कितने हैं इस प्रोडक्ट में। अगर वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफर्स, ऑफर्स तो ये हमारे काम की चीजें हैं ही नहीं, लेकिन मैं समझाता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ऑफर्स, स्टॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जो है ना स्टॉक है इसका। सोल्ड कितने सोल्ड हो चुके हैं, ये 4 सोल्ड हो चुके हैं। इसके जो है ना वेरिएशन है, ठीक है। ये न्यू है, ये यूज्ड, ये यूज्ड, वेरी गुड। ये जो है ना यूज के है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है। ये जो नीचे आप लोगों को यूज या वेरी गुड वगैरह नजर आते हैं, ये वो पुराने प्रोडक्ट जो होते हैं जो हमने यूज में देखे थे, ये उसका स्टेटस आपको शो करता है। इसको आप लोगों ने नहीं देखना, ये न्यू न्यू जितने भी प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है ये आप लोगों ने देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको जो है ना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता है, ग्राफ भी शो करता है, लेकिन हम इसको जो है नहीं देखते कि इसका प्राइस कितने दफा रहा है, कितनी दफा, क्योंकि वो तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पर जो बड़ा जो ग्राफ था उसमें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसके वेरिएशन जो है ना कितने हैं। यहाँ पर स्टॉक इसके पास कितना है सोल्ड, ये उधर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में ना कहे कि ये ऑफर किया भला होते हैं। तो तीसरा जो मेन चीज होता है वो है बाई बॉक्स, ठीक है। मैं किसी और प्रोडक्ट को ओपन करके फिर आपको बाई बॉक्स समझाता हूँ कि बाई बॉक्स किस तरीके से काम करता है। इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों ने इनके साथ जो है ना मीटू किया है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ 16 लोगों ने मीटू किया है। तो यहाँ कीपा का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली जो है ना ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो है ना किस तरीके से अंदाजा लगाना होगा। तो यहाँ पर जब भी आप मीटू करते हैं किसी के साथ तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिकमेंडेड नहीं है, सेल ऑन अमेजोन, ठीक है।
ये शॉर्टकट तरीका है किसी के साथ मीटू करने का, ठीक है। सो यहाँ पर कीपा का टूल जो है ना वो ओपन ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। जो ये जब ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए जो है ना ये मसला कर रहा है, वरना इतना टाइम लेता नहीं। सो आप लोग आप देख सकते हैं कि अमेजोन अमेजोन का मतलब ये है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में कितनी दफा जो है ना आ चुका है। मैं इन सबको जो है ना हटा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। भाई बॉक्स में अमेजोन भी देखना पड़ता है कि अमेजोन कितनी दफा आया है। सो हमारा काम क्या था, ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हमारा काम ये था कि हम बाई बॉक्स को किस तरीके से जो है ना जान लेंगे कि बाई बॉक्स क्या होता है और इस ये किस तरीके से रोटेट करता है। तो सिर्फ बाई बॉक्स का काम रह चुका है, बाकी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप लोगों ने डेटा पे क्लिक करना होगा, फिर बाई बॉक्स पे क्लिक करना होगा। प्रोडक्ट डिटेल तो मैंने आपको बताया, फिर भी आपको मैंने बताया। तो प्रोडक्ट तो बाई बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों ने इनके साथ मीटू किया है। तकरीबन 15 लोगों ने इनके साथ जो है ना 18 लोगों ने 15-16 लोगों ने इनके साथ मीटू किया होगा। 16 लोगों ने इनके साथ मीटू किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाई बॉक्स रोटेशन, इसमें FBA सेलर कितने हैं। ये जो क्रॉस है ये FBA, ये जो टिक निशान है ये FBA सेलर का है, ठीक है। बाकी जो है ये FBM वाले हो सकते हैं। रेटिंग 98%, 100 0%, ना 100%, 100%, ये आप भी देख सकते हैं। रिव्यू काउंट, रिव्यू कितने हैं इन लोगों के पास। ये जो टॉप पे बेटा है इसके पास 1100 से ऊपर रिव्यू है, ठीक है। ये जो नीचे है 5000 वाले रिव्यू जो है ये भी इसके साथ ज्यादा है। लेकिन बाई बॉक्स इसके पास है, बाई बॉक्स इसके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो इसमें ब्रांड डोमिनेशन है, इसके पास बाई बॉक्स रहा है, ठीक है। या इसका रेटिंग अच्छा है, रेटिंग तो इससे ऑलरेडी बहुत से बंदे हैं जो अच्छा है इस उसके रेटिंग। तो मतलब ये है कि इसके रिव्यू ज्यादा है, रिव्यू की वजह से भी इसको बाई बॉक्स ज्यादा मिल रहा है। अगरचे यहाँ पर 5000 वाले बंदे भी बैठे हैं लेकिन रिव्यू इसके सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ना ब्रांड डिमिनेशन होता है। ये वही ब्रांड है जो इस प्रोडक्ट को जो है ना सेल कर रहा है, ये ब्रांड है, ठीक है। इसलिए ये किसी और को बाई बॉक्स जाने नहीं देता। तो बाई बॉक्स रोटेशन हम इस तरीके से चेक करेंगे कि इसको 90% मिल रहा है, इसका मतलब है कि बाकियों को, एक बंदे को 16 में से 90% मिल रहा है, 100 में से 90 ऑर्डर उसको आ रहे हैं और 10 बाकी 16 को आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा बाई बॉक्स नहीं है। बाई बॉक्स अच्छा इस तरीके से होता है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर 40% है, बाकी के पास 30%, 25%, 20%, इस तरीके से जो है ना हर किसी को जो है ना सेम मिल रहा हो तो वो बाई बॉक्स अच्छा होता है। तो ये है बाई बॉक्स। यहाँ पर मैं आपको बाई बॉक्स सिखाने के लिए सिर्फ इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये दिखाया, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये 30 दिन का चेक किया, बाकी आप लोगों ने जो चेक करना होगा वो 90 डेज का चेक करना होगा, ठीक है। कि 90 डेज में इसका बाई बॉक्स कितना रहा है। बाकी आप 365 दिन का भी चेक कर सकते हैं, 180 का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 365 दिन का यानी पूरे साल का, इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये जो याटी अथोराइज्ड जो सेलर है ये पूरे साल ही उसके पास बाई बॉक्स रहा है। हाँ, उसके पास अगर पूरे साल ही रहा है या 90 डेज में ही रहा है तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर ब्रांड होता है और उन्होंने वो किसी को जाने नहीं देता, अपने आप से जाने नहीं देता बाई बॉक्स को, ठीक है। तो वहां पर आपको ऑर्डर आना कम हो जाते हैं, महीने में कोई एक ऑर्डर या दो ऑर्डर आपके पास आते हैं, ये भी नहीं आते, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था बाई बॉक्स और ये मैंने आप लोगों के सामने कीपा का सारा कुछ आप लोगों को समझाया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फिर आप जो है ना हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। मैं आप लोगों को वन बाय वन सब कुछ आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को कीपा के बारे में समझाया कि कीपा के जरिए हम किस तरह से जो है ना काम करेंगे और इसको किस तरीके से चलाएंगे। सो ये की पैराग्राफ था और ये सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। सो आज का लेसन इसी ही पर खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।